गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। उससे आगे हम बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स को देख रहे थे और उस टाइप में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के 5-6 टाइप देख चुके थे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, उदासीनीकरण। तो ये सब अभिक्रिया हम लोग देख चुके थे। तो आज हम बात करेंगे इससे आगे, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हम लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। CH4 प्लस O2 और ये आपका बनाएगा CO2 प्लस 2H2O और प्लस ये आपका होगा ऊर्जा या ऊष्मा। तो ये जो अभिक्रिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे 4 2 2 4। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज का जो एग्जाम्पल होता है C6H12O6 प्लस आपका दिया हुआ है 6O2 और ये आपका बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा या ऊष्मा। और ये आपका सूत्र होता है ग्लूकोज का। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है या ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो
अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। क्वेश्चन है, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उस टाइम में जो अभिक्रिया होता है उसका इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक, तो Zn प्लस CuSO4 और ये आपका बना देगा ZnSO4 प्लस Cu, और इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं कि यह विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका जो आंसर जो होगा, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्के हरे रंग में
बदल जाता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो Fe प्लस CuSO4 और ये आपका बना देगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये आपका जो दिया हुआ था नीला रंग और ये आपका हरे रंग में बदल गया। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। तो जो आपका जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि लोहे के कील को या आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो इसको हम बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जिस अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल जो होगा तो उस एग्जाम्पल को हम बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो आपका है PbNO3 पर होल्टो और प्लस ये आपका दिया हुआ 2Ki और ये आपका बनाएगा PbI2 प्लस 2KNO3 और तो यहाँ पर जो आपका जो अवक्षेप है पीला अवक्षेप और यही आपका एक अवक्षेप बनता है। तो जिस अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अब हम जानेंगे
ये जो अभिक्रिया जो है विद्युत वियोजन या तब उसे विद्युत वियोजन भी कहते हैं या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो अगला हम हेडिंग मारेंगे विद्युत विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है तो उसे विद्युत वियोजन या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है तब उसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं H2O, तो ये आपका बनाता है 2H2 + O2 और ये जो अभिक्रिया जो है विद्युत धारा 2H2 + O2, ये आपका O2 दिया हुआ है। और अगला अगर हम बात करते हैं NaCl के बारे में, तो यह भी आपका विद्युत धारा तो ये आपका बनाएगा Na + Cl2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है तब उसे हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रिया को आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बात करते हैं आगे जो आपका दिया हुआ है प्रकाश विद्युतीय अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम बात करते हैं 2AgCl और ये आपका जो है सूर्य का प्रकाश, तो ये आपका बनाएगा Ag+Cl2। अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं 2AgBr, ये भी आपका कराएगा सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ये भी आपका बनाएगा 2Ag+Br2। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जब या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है या कराई जाती है, तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इन दोनों को या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे हम लास्ट अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। और लास्ट जो अभिक्रिया जो आपका दिया हुआ है, वे आपका जो अभिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 2PbNO3 पर होल 2 और ये आपका बनाएगा 2PbO प्लस 4NO2 तो ये आपका रिएक्शन नहीं होगा। आपका जो रिएक्शन होगा यहाँ पर BaOH पर होल 2 इंटू 8H2O प्लस NH4Cl और ये आपका बना देगा BaCl2 प्लस 2NH3 और प्लस 10H2O और यहाँ पर माइनस में आपका हो जाएगा ऊर्जा 2NH3 और माइनस में आपका हो जाएगा ऊर्जा। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। BaOH पर ऑल2 इंटू 8H2O प्लस NH4 पर Cl NH4Cl BaCl2 2NH3 प्लस 10H2O माइनस ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे रिएक्शन के बारे में आज जान चुके हैं। तो कल हम बात करेंगे इसी में संचारण के बारे में बात करेंगे। संचारण, विकृत गंध्यता और दहन किसे कहते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।